अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे पर दुनिया की नजर। ताजा हालात पर आज नाटो देशों की अहम बैठक। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के भारतीय विदेश मंत्री से की हालात पर बातचीत। यूएनएससी की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन पाकिस्तान पर निशाना। कहा, कुछ देश आतंकियों की मदद कर रहे हैं, आतंकवाद पर दोहरा रवैया मंजूर नहीं किया जाएगा। जबलपुर की इंदौर, मुंबई और दिल्ली से एयर कनेक्टिविटी बढ़ गई है। सीएम शिवराज ने आज नई फ्लाइट्स का शुभारंभ कर दिया है। वर्चुअली शामिल हुए सीएम ने इसे संस्कारधानी के लिए एक बड़ा तोहफा बताया है। सीएम शिवराज ने कहा कि जबलपुर में कई निवेशक आना चाहते हैं, लेकिन बेहतर एयर कनेक्टिविटी ना होने से वो बचते थे। लेकिन अब निवेशकों को कोई समस्या नहीं होगी। सीएम ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर करने की अपील की है। एमपी में 31 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। तीसरी लहर की आशंका के चलते नाइट कर्फ्यू को बढ़ाया गया। प्रदेश में 50% क्षमता के साथ जिम और सिनेमाघर खुले रहेंगे। इंदौर में पहली बार 17 महीने बाद भी कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। गुरुवार को पहली बार इंदौर में 0 डे घोषित किया गया। फिलहाल शहर में 17 एक्टिव केस मौजूद हैं, जिनका इलाज जारी है। ग्वालियर अलग थानों में दुष्कर्म के 5 मामले दर्ज कराए गए हैं। इन मामलों में कहीं दादा और पिता ने मिलकर 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, तो कई पड़ोसी ने जान से मारने की धमकी देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। ग्वालियर में इन सभी वारदातों में दुष्कर्म के सभी आरोपी जान पहचान वाले निकले हैं, जिनके खिलाफ अलग अलग थानों में केस दर्ज करा दिया गया है, जिसमें से कुछ मामले आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन कहीं पुलिस अभी भी आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्वालियर चंबल अंचल के 18 नर्सिंग कॉलेजों में नियम के खिलाफ छात्रों को प्रवेश दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की पुनः विचार याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सभी नर्सिंग कॉलेजों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट ने जुर्माना जमा नहीं करने पर नर्सिंग कॉलेजों को संपत्ति सील कर राशि वसूलने की जिम्मेदारी कलेक्टर को दी है। आपको बता दें कि 11 मई 2020 को हाईकोर्ट ने 18 कॉलेजों को बिना मान्यता के एकेडमिक सेशन 2018-19 में स्टूडेंट्स को एंट्री देने के मामले में दोषी मानते हुए जुर्माना लगाया था। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रन फॉर राजीव मैराथन का आयोजन किया, जिसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल हुए। इस मैराथन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2.5 किलोमीटर की दौड़ लगाकर प्रदेश में एकता और भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। जन आशीर्वाद यात्रा के साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक आज भोपाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में 27 ओबीसी कैटेगरी के मंत्री बनाए गए हैं। सदन में प्रधानमंत्री पूरे देश में संदेश देना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने नहीं होने दिया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कहा कि विपक्ष ने हंगामा कर एक भी दिन सत्र को नहीं चलने दिया, इसीलिए अपने अपने राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से वो लोगों को बता रहे हैं सरकार महंगाई रोकने और रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है। एमपी में अगस्त के शुरुआती कुछ दिनों से जारी लगातार बारिश के बीच 3 से 4 दिन का ठहराव रहा, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस साल पहली बार प्रदेश के उत्तरी हिस्से खासकर ग्वालियर और चंबल संभाग में बारिश से तबाही मची थी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आने वाले 24 घंटों में एमपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, तो कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें गिरेंगी। यानी एमपी में इस महीने में दूसरी बार बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने रायपुर समेत कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की भी चेतावनी जाहिर की है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग की माने तो हिमालय की तलहटी के करीब मानसून ट्रफ है, जिसका झुकाव दक्षिण पश्चिम की ओर बना है। ऐसे में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में इस बारिश की संभावना है।
कवर्धा जिले के कामठी गांव में बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से हाफ नदी में आई बाढ़ से पुल निर्माण के लिए लगाई गई सेटरिंग भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त पुल का निर्माण नहीं हो रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर अब भी सख्त कार्रवाई होगी। 1 जुलाई से प्लास्टिक से बनी प्लेट, कप, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक युक्त ईयरबड समेत 11 सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है। एमपी में सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाले लोगों पर स्पॉट फाइन पेनल्टी पर विचार किया जा रहा है। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में जागरूकता अभियान चलाने का भी फैसला लिया गया है। एमपी लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित एमपीपीएससी प्री परीक्षा 2020 में पूछे गए 17 प्रश्नों को गलत मानते हुए खारिज कर दिया गया है। परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि प्रशिक्षण में 17 गलत प्रश्न पूछे गए थे। पीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद इन प्रश्नों को खारिज कर दिया गया है। इन प्रश्नों की वजह से अभ्यर्थियों को काफी दिक्कत हुई थी। आपको बता दें कि 25 जुलाई को इंदौर समेत प्रदेश के 52 जिलों में परीक्षा आयोजित हुई थी। श्योपुर जिला जेल में पैसे लेकर कैदियों को वीआईपी व्यवस्थाएं दिलाने का मामला सामने आया है। कैदी के परिजन की शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने 2 कर्मचारियों को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। जेल के इस खेल की शिकायत कैदी के भतीजे सूरज शर्मा ने ग्वालियर लोकायुक्त से कर दी है। रतलाम में मिठाई दुकानों में ना तो खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है और ना ही कोविड गाइडलाइन का। जिले में खाद्य विभाग की उदासीनता साफ दिख रही है। दुकानदारों का कहना है कि खाद्य विभाग उनके यहां कभी भी सैंपलिंग लेने नहीं आया। इंदौर में कोरोना केस लगातार कम होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब एक बार फिर से शहर में कोरोना के केस मिलने लगे हैं। पिछले 2 दिनों में कोरोना के 10 नए मामले मिले। इंदौर में त्योहारों का सीजन होने के कारण प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में बाजारों में लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। दूसरी तरफ शहर में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जिन्होंने अभी तक सेकेंड डोज नहीं लगवाया है। धार में एक युवक के फांसी लगाकर जान देने का मामला सामने आया है। मृतक धर्मपुरी का रहने वाला था। करीब 5 बजे युवक ने रामनगर में खुदकुशी कर ली थी। पुलिस को शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने जान देने की बात लिखी है। बलरामपुर में 2 ठगों का शिकार बना किसान। एक ट्रैक्टर को कराया गया 2 कंपनियों से फाइनेंस। किस्त नहीं चुकाने पर एक कंपनी ने जब्त किया ट्रैक्टर। ग्वालियर में डॉक्टर को फोन पर धमकी देकर 10 लाख मांगने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक से पैसे मांगने का कारण पूछा गया तो सामने आया कि उसे अपनी मां के कैंसर के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। शहर के एक डॉक्टर को इंटरनेशनल नंबर से कोई शख्स कॉल पर धमकी देकर 10 लाख की रुपए मांग रहा था। इसकी शिकायत डॉक्टर ने क्राइम ब्रांच से की थी। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी को पकड़ने में कामयाब हुई और ये सामने आया कि सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाले शख्स ने ही धमकी भरे कॉल किए थे। जगदलपुर में सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस को 1 महीने बाद सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 23 लाख का सोना बरामद हुआ है। आरोपी व्यापारी पर फायरिंग कर डिग्गी से सोना लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 6 टीमों का गठन किया है, जिसके बाद सीसीटीवी और मुखबिर की सूचना की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। लुटेरों के ठिकानों पर दबिश देकर 4 आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। इंदौर में एक व्यापारी ने कर्ज से तंग आकर खुदकुशी कर ली। गांधीनगर के नवादा पंत इलाके में एक खेत में कारोबारी की लाश मिली। 31 साल के स्टेशनरी व्यापारी की गाड़ी से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें माता पिता और बच्चों का ख्याल रखने के साथ ही लेन देन की बातें लिखी हैं। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक मादा शावक मृत हालत में मिला। पेट्रोलिंग दल धमोखोर बीट के पास से गुजर रहा था और इस दौरान मादा शावक का शव मिला। वन अधिकारियों की तत्काल छानबीन में सामने आया कि बाघ ने ही मादा शावक पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। गरियाबंद में 9 साल की मासूम रवीना को तेंदुआ उठाकर ले गया।
रवीना अपने दोस्तों के साथ घर से खेलने के लिए निकली थी। पुलिस की टीम जंगल में कुछ कदम दूर पहुंची तो बच्ची के कपड़े और शत विशत शव मिला है। पेड़ पर चढ़ते उतरते तेंदुए के निशान भी पुलिस को मिले हैं। बैतूल में 18 दिन से रेप की रिपोर्ट लिखवाने के लिए एक रेप पीड़िता थाने से लेकर एसपी दफ्तर तक के चक्कर लगाती रही, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। आखिरकार एसपी दफ्तर में पीड़िता का सब्र टूट गया। उसने एसपी दफ्तर की दीवार पर ही अपना सिर मारना शुरू कर दिया। पीड़िता नर्सिंग की छात्रा है। छात्रा के हंगामे की खबर के बाद उसे बुलाया गया, उसकी रिपोर्ट लिखी गई। डीएसपी पल्लवी गौड़ ने बताया कि युवती की एफआईआर दर्ज कर शाहपुरा थाना भेजी जा रही है। एफआईआर में देरी पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। टीकमगढ़ जिले में एक 1.5 साल की बच्ची पानी में डूब गई थी। बेहोशी की हालत में उसे बड़ा गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे प्राथमिक उपचार दिए बिना ही देखे टीकमगढ़ रेफर कर दिया। बच्ची को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं दी गई। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने सरकारी वाहन से बच्ची को इलाज के लिए टीकमगढ़ रवाना किया, लेकिन रास्ते में ही बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि समय से बच्ची को इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। एसडीएम ने पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बैतूल में एक 17 साल की नाबालिग ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी की कोशिश की। मामला घोड़ा डोंगरी के चोपना थाना इलाके का है। इसमें पीड़िता ने बताया कि पिछले 2 से 3 साल से रणजीत नाम का एक युवक परेशान कर रहा है। युवक कुछ समय पहले पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था, जहां उसने किशोरी को बेहोश करके उसके साथ आपत्तिजनक फोटो खींची थी। पीड़िता के मुताबिक युवक उन तस्वीरों को वायरल कर रहा है, उसे ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़वानी जिले से लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक अकीब ने अमन बनकर युवती का यौन शोषण किया। मामले में युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मुरैना के अंबाह में अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर कारोबारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि बदमाश कारोबारी से 50,000 रुपए कैश और ज्वेलरी की लेकर लूट कर चले गए थे। पीड़ित कारोबारी ने पुलिस पर भी मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। मंडला में एक गर्भवती महिला को खाट के सहारे मुख्य सड़क तक लाया गया, क्योंकि गांव तक पहुंचने के लिए यहां एक सड़क तक नहीं है। जैसे तैसे महिला को एम्बुलेंस तो नसीब हुई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। निवाड़ी में पृथ्वीपुर ब्लॉक के जावरपुरा गांव में उल्टी रस से 30 लोग बीमार हो गए हैं। इसमें 7 साल की बच्ची रागनी और 45 साल के लक्ष्मण कुशवाहा की मौत हो गई। इस खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गांव पहुंची। गांव वालों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक दूषित पानी या खाने के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ी है। लोगों को समय से इलाज मिल सके, इसके लिए प्रशासन की ओर से भी डिप्टी कलेक्टर सहित राजस्व कर्मचारी गांव में तैनात किए गए हैं। फिलहाल मरीजों की स्थिति बेहतर है। ग्वालियर में सिद्ध बाबा पहाड़ी के कुएं में मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल हुए पत्थर और बाइक को भी बरामद कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी में यह सामने आया कि मृतक के दोस्तों को उसके अवैध संबंध होने का शक था, जिसके कारण उसके 2 दोस्तों ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद मृतक की लाश को प्लास्टिक के बैग में लपेटकर उटीला इलाके के कुएं में फेंक दिया गया। रक्षाबंधन के त्योहार पर बाजार में मिलावटी मिठाइयों की भरमार हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नरसिंहपुर का खाद्य विभाग अभी सतर्क है। आज कलेक्टर के आदेश पर गाडरवारा में मिठाई की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग ने तहसीलदार के साथ मिलकर मिठाइयों के सैंपल लिए। इसके साथ ही मिठाई बनाने वालों के गोदाम का मुआयना भी किया। खाद्य विभाग ने मिठाई दुकानदारों को गुणवत्ता बरकरार रखने की हिदायत दी है। दमोह के कोतवाली थाना में हंगामा मच गया। हिंदू संगठन के सैकड़ों लोगों ने थाने को घेर लिया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि खुद एसपी को मोर्चा संभालना पड़ा है। पूरा मामला एक लड़की की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ है। 12 अगस्त को कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की अचानक गायब हो गई। पुलिस ने गायब हुई लड़की के परिजनों के खिलाफ बिना अनुमति प्रदर्शन जैसी धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इसी से नाराज होकर आज हिंदू संगठन के सैकड़ों लोगों ने कोतवाली को घेर लिया।
रायसेन में बस ड्राइवर ने तेज बहाव के बीच से बस को नदी के पार किया। अगर जरा सी चूक होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ड्राइवर का ये स्टंट कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकता था। कई लोगों ने चिल्लाकर बस को रुकवाने की भी कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने किसी की नहीं सुनी। रायसेन में तेज बारिश के चलते बीना नदी उफान पर है। ऐसे में पानी नदी पर बने पुल से करीब 2.5 फीट ऊपर बह रहा है, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालने से नहीं घबरा रहे हैं। इसी पुल पर तेज बहाव के बीच कोई बाइक सवार भी अपनी बाइक निकालते दिखे हैं। पंजाब नेशनल बैंक को वापस की जाएगी नीरव मोदी की 440 करोड़ रुपए की जब्त संपत्ति। मुंबई की विशेष अदालत ने दी मंजूरी। ईडी ने जब्त की थी संपत्ति। होंडा मोटरसाइकिल कस्टमर्स के लिए बढ़ाएगी सुविधा। भारत में खोलेगी 1000 नए कस्टमर सर्विस सेंटर। करीब 7000 ग्राहक सेवा केंद्र बनाने का है प्लान। अक्टूबर से शुरू होगी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री। कई राज्यों में सरकार की तरफ से मिलेगी सब्सिडी। 15 अगस्त तक हुई थी लॉन्च। तालिबान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान। कहा, भारत में महिलाओं के हालात पर क्यों नहीं होती बात। सांसद शफीकुर रहमान बर्फ पर हुए केस का किया विरोध। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 आतंकी मार गिराए। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की सीबीआई जांच की। बीजेपी ने बताया मानवता की जीत। शुभेंदु अधिकारी बोले, टीएमसी के गुंडों को लगने लगा है सीबीआई का डर।